नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खुशी का ठिकाना। नीलांजना आज बेहद प्रसन्न थी। आज उसकी बेटी दिव्यांका एवं दामाद दीपेश विवाह के पश्चात पहली बार घर आ रहे थे। हफ्ते भर के लिए विभिन्न तरह के नाश्ते बनाकर रखने के साथ आज रात के खाने के लिए उसने दिव्यांका की पसंद की उड़द दाल की कचौड़ी, पनीर बटर मसाला की सब्जी के साथ दीपेश की पसंद की आलू गोभी की सब्जी, दही बड़ा, वेजिटेबल पुलाव तथा ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड बनाने का भी इंतज़ाम किया था। दिव्यांका के कमरे में उसकी मनपसंद गुलाबी रंग की फूलदार चादर बिछाने के साथ गुलाबी रंग के ही टॉवल बाथरूम में रख दिए थे। यहाँ तक कि माली से बगीचे से फूलों के रंग के गुलाब मंगाकर उन्हें गुलदस्ते में सजाकर उसके कमरे में खिड़की के पास रखी मेज़ पर रखाई थी। दीपेश ने तो 2 दिन रहकर चला जाएगा, पर दिव्यांका पूरे 1 हफ्ते रुकेगी। हनीमून के लिए वे 15 दिन के लिए यूरोप टूर पर गए थे। जबकि दिव्यांका जहाँ जहाँ गई थी उन जगह की फ़ोटो वह उनके व्हाट्सएप पर भेजती रही थी, किंतु वह हर जगह के अनुभवों को उसके मुख से सुनना तथा उसकी आवाज़ की खुशी को महसूस करना चाहती थी कि वह दीपेश के साथ खुश है या नहीं। वैसे उसकी दीपेश के साथ दोस्ती 2 वर्ष पुरानी थी। उन्होंने 2 वर्ष डेटिंग कर एक दूसरे को समझकर जीवन के साथ बिताने का निर्णय लिया था, किंतु विवाह के पूर्व स्त्री पुरुष सिर्फ प्रेमी रहते हैं, जबकि विवाह के पश्चात कर्तव्यों के मकड़ जाल में फंसे घर बाहर की जिम्मेदारी संभालते सिर्फ पति पत्नी। एक माँ के रूप में वह जानना चाहती थी कि पति बनने के पश्चात दीपेश वैसा ही है या चेंज हो गया है। अरे तुम भी क्या सोचने लगी? अभी तो महीना भर नहीं हुआ उसके विवाह को, और तुम 16वीं सदी की माँ की तरह ससुराल से आई बेटी से खोद खोद कर पूछने की सोच रही हो वह अपने इस रिश्ते से खुश है या नहीं। पर मन में विचारों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। 4 वर्ष पहले यह उसका पहला अवसर होगा जब दिव्यांका उसके पास इतने दिन रहेगी, वरना जॉब के कारण उसे छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी। वह घर भी जाती थी तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करते हुए व्यस्त ही रहा करती थी। आजकल आईटी वालों को यही तो मुश्किल है, कहीं भी रहो टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात लगे ही रहना पड़ता है। इस बार उसने विवाह के लिए महीने भर की छुट्टी ली तथा अपने बॉस सुलभ से भी कह दिया था कि प्लीज़ सर, मुझे इस बीच कोई काम मत दीजिएगा। बस उसके काम से खुश था, अतः उसकी समस्या को समझते हुए इस बार पूरी तरह से ऑफिस के काम से दूर रखने की उसकी इच्छा को मान लिया था। दिव्यांका उसकी बेटी अवश्य है, पर उसने सदा उसे मित्रवत व्यवहार रखा है। यही कारण था कि जब उसकी दीपेश से जान पहचान हुई थी तब भी उसने उससे कुछ नहीं छुपाया। उसकी डेटिंग को 1 वर्ष हो गया था। तब एक दिन उसने दिव्यांका से कहा था, बेटा, जब वह मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है जब वह तुझे प्रपोज नहीं कर रहा है तब तू उससे पूछ ले, कहीं वह तुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। मामा, क्यों पूछूं? जब उसे हड़बड़ी नहीं है तो मैं क्यों उससे अपनी बेसब्री दिखाऊं? वैसे भी कुछ दिन हमें एक दूसरे को और समझ लें, फिर निर्णय लेंगे। यह दीपेश से मिल चुकी थी, घर परिवार अच्छा था, अतः उसे नीरज को भी उसकी दोस्ती पर कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु फिर भी माँ का दिल दिव्यांका से कह ही बैठा, बेटा, दोस्ती तक तो ठीक है, पर उसके आगे मत बढ़ना। तुझे तो पता है हमारे समाज लड़कों के मामले में कैसे होता है। लेकिन आप लड़की से भूल हो गई तो उसे सारी ज़िंदगी ताने सुनने को मिलते हैं। लड़कों के अवगुणों को कोई कुछ नहीं कहता। माँ, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी बदनामी हो। नीलांजना व नीरज अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास था। वे रूढ़वादी नहीं थे। बच्चों को ज़्यादा टोकना उसके स्वभाव में नहीं था। उसका मानना था, अगर बच्चों की कोई बात गलत लगे तो प्यार से समझाओ, ना कि डांट डपट कर। ज़्यादा डांटने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, वरना बिगड़ते ही हैं। उसने और नीरज ने अपने बच्चों को सदा स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रेरित किया था। वे जानते थे कि उससे न कोई केवल
बच्चों में आत्मविश्वास की बुद्धि होगी, वरन जीवन के रण समर में आने वाली चुनौतियों का सामना भी भली प्रकार कर पाएंगे। समय के साथ चलना और समय को बदलना उसके लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए श्रेयकर है। तभी बच्चों के साथ तारतम्य बिठाया जा सकता है, किंतु बच्चों को ऊंच नीच समझाना माता पिता का कर्तव्य होता है। अपनी सोच के कारण उसने उस रात को खाना एक साथ बैठकर खाने के लिए बात करते हुए खाने का नियम बना रखा था, जिससे वे कुछ बच्चों की सुन सकें और कुछ अपनी सुना सकें। उसकी डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने की टेबल नहीं, वरन सभी सदस्यों के मिलन स्थल के साथ संवाद स्थल भी है, जहाँ वे खाना खाने के साथ साथ अपने दिन भर के अनुभव शेयर किया करते हैं। शायद इसीलिए वे उनके दोनों बच्चे दिव्यांका और दिव्यांशु उससे अपने मन की बात हर बात कह लेते हैं। लगभग 2 वर्ष की डेटिंग के पश्चात दीपेश ने जब उसे प्रपोज किया, तब सबसे पहले दिव्यांका ने उसे ही बताया था। उन्होंने भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया। आज बेटी दामाद से पहली बार घर आने पर वह बेहद खुश थी। दिव्यांका के स्वागत की इतनी उत्सुकता देखकर उसके पुत्र दिव्यांशु ने भी उससे कहा था, मम्मा आप तो दीदी के स्वागत की तैयारी ऐसे कर रही हो जैसे दीदी जीजू नहीं कोई VIP आ रहे हो। दिव्यांशु की बात सुनकर वह मुस्कुरा कर रह गई और उससे क्या कहती कि माँ के लिए तो पहली बार ससुराल से आई हुई बेटी के लिए कैसी भावनाएं होती हैं तू नहीं समझ पाएगा। एक माँ का दिल पुत्री के जुड़ाव दिल पर पत्थर रखकर बेटी को विदा करती है। माँ आज जब वह कुछ दिनों के लिए आ रही है, तब मैं उस पर अपनी सारी ममता उड़ेलना चाहती हूँ। वैसे भी दिव्यांशु की सदा से शिकायत ही रही थी कि मैं दिव्यांका को उससे ज़्यादा चाहती हूँ। पता नहीं क्यों और कैसे उसे मैं अपने दिव्यांका को कुछ नहीं कहती हूँ। पता नहीं कैसे उसे लगता था कि मैं दिव्यांका को कुछ नहीं कहती हूँ, बस उसे तो जब तब टोकती रहती हूँ। हाँ, यह अवस्था लड़की होने के कारण तीज त्योहारों पर दिव्यांका की शॉपिंग उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। उसका यह दोषारोपण तब बंद हुआ जब दिव्यांका जॉब करने बॉम्बे चली गई। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटपटी कहानियों को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।